हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी सेमेस्टर थर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है। अभी जो आप लोग का मेजर पेपर फोर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है एवरेज वेलोसिटी और इसका डेरिवेशन। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? ये फिजिकल केमिस्ट्री है, मेजर पेपर मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड। और ये झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है, चाहे बीबीयू हो, चाहे बीबीएमकेयू हो, चाहे एसकेएमयू, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं मेजर पेपर 4 के लिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लाए हैं, व्हाट इज एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी इसको लिखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है अब समझिएगा। इट इज द एवरेज स्पीड is the average speed. It is the average speed of different molecules in a gas at a particular temperature is called एवरेज स्पीड। इसके बाद देखिएगा एवरेज स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CAB से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फाइनल फॉर्मूला होता है 8RT/πm, यहाँ से ये आपका फाइनल फार्मूला। इसी को हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे। इसका जो फार्मूला लिखेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, N1 प्लस N2 प्लस N3, ये फार्मूला निकलता है। कहने का मतलब समझिएगा एवरेज स्पीड होता क्या है। मान लीजिए आपके पास let us consider आपके पास 5 गैस मॉलिक्यूल है। 5 क्या है? गैस मॉलिक्यूल। 5 गैस मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगला जो है 7 गैस मॉलिक्यूल है, इसका जो वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला जो है 10 गैस मॉलिक्यूल है, इसका जो स्पीड होगा एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब सर ये इसको आप N1 बोल सकते हैं, ये N1 और ये क्या हो जाएगा N2 और ये क्या हो जाएगा N3। तो ये वेलोसिटी आपका क्या होगा V1 और ये क्या होगा V2 और ये क्या होगा V3। हम क्या बोल रहे हैं 5 गैस का मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, जिसका V1 मानेंगे। ठीक है। N2 यानी नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, N2 दूसरा गैस मॉलिक्यूल है। 7 गैस मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, ये V2 हो जाएगा। इसी तरीके से N3 यानी N3 में नंबर ऑफ कितना गैस मॉलिक्यूल है 10 गैस मॉलिक्यूल है जिसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड, V3। अब इसमें जो इसका बोलेंगे व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनटू वेलोसिटी, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल N1 इनटू वेलोसिटी V1, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल N2 वेलोसिटी V2, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल N3 इनटू V3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो इस चीज को कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को ही कहा जाता है मीन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या? मीन वेलोसिटी। इसी को क्या कहा जाता है? मीन वेलोसिटी। समझिएगा। अब इसका डेरिवेशन करेंगे।
इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, देख लीजिए। ठीक है, आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन लिखा रहेगा, डेरिवेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ समझिए। ये अब ये मैक्सवेल का पूरा नाम क्या था पता है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल का पूरा नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और इसमें एक और साइंटिस्ट आया था डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल और डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब बाबू इसमें क्या करते हैं समझिएगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिल करके एक इक्वेशन दिया था जिसको कहा जाता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए वेलोसिटी क्या होगा, ये दो साइंटिस्ट मिल करके दिया था। फिलहाल हम लोग एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेशन करेंगे। तो नाउ c इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 से कहाँ इन्फिनिटी c इंटू dnc, ये फॉर्मूला होता है समझिएगा। अब आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए dnc के जगह में क्या होता है, व्हाट वेयर dnc बराबर बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला dnc का फॉर्मूला क्या होता है, 4πn m/2πRT 3/2 c स्क्वायर e का पावर mc स्क्वायर अपॉन 2RT dc, ये फॉर्मूला होता है समझिएगा। अब देखो तो ये dnc के जगह में बाबू, dnc के जगह में क्या कहा जाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। dnc के जगह में ये वैल्यू डालना है आपको। इसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 19 तारीख को जो आप लोग का एग्जाम है बीबीयू का मेजर पेपर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग को हर एक दिन अभी केमिस्ट्री मेजर पेपर 4 का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएगा। आप लोग इस धीरज केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। देखते हैं आगे इसके कहाँ तक बताए थे आप लोग को। c बार इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन 0 से कहाँ इन्फिनिटी c, dnc के जगह में क्या रखे थे याद करिए, 4πn m/2πRT 3/2 c स्क्वायर e का पावर mc स्क्वायर 2RT dc, ये था फॉर्मूला। ठीक है सर, अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। c बार इक्वल टू 1/n 0 से इन्फिनिटी c 4πm/2πRT 3/2 c स्क्वायर e का पावर mc स्क्वायर 2RT dc, ये n और ये n कैंसल। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये जो c स्क्वायर इक्वल टू 4πm/2πRT बाय 3/2 c इंटू c। अब देखिए इंटीग्रेशन 0 से कहाँ इन्फिनिटी c क्यूब, c
यहाँ देखिएगा सी और यहाँ क्या सी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर, सी क्यूब डॉट ई का पावर एम सी स्क्वायर 2RT डॉट DC। लेट, अब आपको लेट करना है, क्या करना है, लेट मानना है, लेट B बराबर m/2RT। क्या माने हैं देखिएगा, B इज इक्वल टू m/2RT। तो यहाँ से देखिए C बार इक्वल टू 4 पाई m/2πRT 3/2 0 से इन्फिनिटी। अब इसको देखिएगा सी क्यूब डॉट ई का पावर माइनस बी सी स्क्वायर डॉट DC। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में। ये तो उसी से, तो इसका जो वैल्यू है हम लोग कैलकुलेशन करके आपको ये याद कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी लिमिट है सी क्यूब ई का पावर माइनस बी सी स्क्वायर डॉट DC का वैल्यू कितना होता है 1/2b स्क्वायर। ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा इतना के जगह। अब आगे देखिएगा, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट या लिखते चले जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बाबू, आगे जो अब लिखे हैं C बार इज इक्वल टू 4 पाई m/2πRT का पावर 3/2 इंटू इतना की जगह 1/2b स्क्वायर आया था। नाउ अब आप लेट माने थे, क्या माने थे, लेट माने थे, आपको पता है कि सर b बराबर क्या था m/2RT था। b इज इक्वल टू क्या था m/2RT। तो b के जगह में क्या रखोगे 4 पाई का 4 पाई m का m 2πRT का 2πRT का पावर 3/2 इंटू 1/2 का 2 इंटू b के जगह में क्या m स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 R स्क्वायर T स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा सर, क्या लिखोगे 4 पाई इंटू m/2πRT इंटू रूट अंडर m/2πRT गुना। अब ये 3/2 को देखिए इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये इस फॉर्म में टूट जाएगा। आपको पता है कि 1 और 1/2 तो 3/2 हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा देखिए, तो लिखेंगे 4 R स्क्वायर T स्क्वायर बाय, अब यहाँ 2m स्क्वायर बच रहा है। तो ये तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 और ये 2 कैंसल, और ये पाई कैंसल, ये R और ये R स्क्वायर कैंसल, और ये T और ये T स्क्वायर कैंसल, और ये M और ये M स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ बच क्या रहा देखिए, तो 4 बच रहा है, 4 बच रहा है। ऊपर में देखिएगा सर ये 4 बच रहा है, इस 4 को हम रूट के अंदर में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 16, रूट के अंदर में 16, और क्या है m। सर रूट के अंदर में इसको लेके जाएंगे तो R स्क्वायर, रूट के अंदर में T को ले जाएंगे तो T का स्क्वायर। अब इसके अंदर और क्या क्या बच रहा है, इधर नीचे में क्या है देखिए, नीचे में 2πRT बाय m, 2πRT बाय m का स्क्वायर, ये चीज। देखिए ये m जो है रूट के अंदर में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा m स्क्वायर, और ये m कट गया,
ये r और ये r स्क्वायर कट गया, और ये t और ये t स्क्वायर कट गया, और ये सर 2 और ये 8। तो यहाँ बच क्या रहा ऊपर में देखिएगा, c बार c बार c बार c बार इज इक्वल टू क्या 8, रूट अंडर में क्या बचा है 8 RT अपॉन क्या पाई और क्या m बच रहा। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही ये यहाँ तक आप लोग का ये खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चन बताए थे कौन सा एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये अभी जो पेपर बता रहे हैं केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए है। कौन सा केमिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए कौन सा मेजर, तो मेजर 4। मेजर कौन सा, मेजर 4। बाबू आप इस चीज़ को याद कर लोगे, मेजर 4। और ये आप लोग का 19 तारीख को एग्जाम है। कब है एग्जाम केमिस्ट्री मेजर 4 का, 19/7/25 को एग्ज़ाम है। ये केमिस्ट्री मेजर 4 का एग्ज़ाम 19/7/25 को है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और हर एक दिन आप लोग का जो मेजर पेपर 4 का यानी सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 अब से रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग धीरज केमिस्ट्री क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।